ऑल दैट ब्यूटी एंड ऑल दैट वेल्थ एवर गेन। कोई कोई बहुत सुंदर हैंडसम स्मार्ट होता है तो सोचता है खासियत वाले, और वेल्थ कुछ लोग बहुत धनी होते हैं तो वो सोचते हैं कि हम दुनिया चला सकते हैं, लेकिन लास्ट में awaits like the inevitable hour, the paths of glory lead one to the grave। कहता है आप सुंदर हो, धनी हो, बड़े खून खानदान के हो, चाहे जो पावरफुल हो, इतना हो सकता है, awaits like समान रूप से इंतजार करती है मौत, और अंत में इनएविटेबल आवर जो है आपका जो अनिवार्य क्षण है वो बस पट टू द ग्रेव, कब्र छोड़ कहीं नहीं जाता है। अंतिम रास्ता कहाँ है? ग्रेव। कहता है वहीं जब सबको जाना है फिर किस चीज का है कि नहीं? Yes. वो लाइन पढ़ने के बाद आगे चलते हैं। नॉट यू ये बाउंड if memory over there long note of his race, where though the long run ascent and fretted vault, the beating anthem swells the note of praise। अब ये एक एक चीज बताना शुरू करता है। कहता है कि इन्हीं लोगों में कोई इतना महान रहा होगा कानून की तरह, जो अपने जमाने में इतिहास बनाया, लेकिन उसके इतिहास को छीनी और हथौड़े से पत्थर पे लिख कर उकेरा नहीं गया। इसी से उसने लिखवाया नहीं हुआ कि मैं किसी मेरे बारे में अपने इतिहास और कहानी को नहीं लिखवाया हुआ, कभी कुछ पैसा लेके नहीं करवाया हुआ। साधारण लोग हैं, इनके मेमोरी में ट्रॉफी नहीं होगी, इनके मेमोरी में इनके कब्र पे इतना सुंदर सजाया नहीं गया है। ये लोग साधारण थे, लेकिन उन लोगों ने श्रम और परिश्रम से जिंदगी को, और इनके एंथम भी इनके लिए नहीं लिखा गया। एंथम मीन्स राष्ट्रगान, इनके लिए कोई खुशी के गीत भी नहीं लिखे गए, इनकी प्रशंसा में लिखे गए। कैन स्टोरी और एनिमेटेड बस्ट, न तो इनके लिए अर्न क्या होता है? आज यानी बड़ा सुंदर सा अर्न मीन्स होता है कलश। क्या होता है? कलश। सुंदर सा ही सुराही नुमा टुकड़ा होता है, छोटा सा कलश, वो बहुत बड़ा भी। तो जब लोग मर जाते थे यूनान में तो उनको जलाकर उनके राख को कलश में रख के सजा दिया जाता था। कहता है इनके लिए सुंदर कलश भी नहीं रखे जाएंगे, इनके शरीर की फूल करते हुए उसको रखा जा रहा है। और एनिमेटेड बस्ट, या ऐसी बस्ट यानी मूर्ति भी नहीं बनाई जाएगी कि लगे कि ऐसे ही गांधी जी थे, ऐसे ही ये थे, ऐसे इनके लिए वो नहीं बनेगा। बैक टू इट्स मेंशन कॉल द फ्लीटिंग ब्रीथ, और नहीं अब इनकी जो ये मेंशन यानी इनके जो महल हैं उसमें भी भगे हुए गए हुए सांस ही लौट के आएगा। अब तो ये गए तो गए। कैन ऑनर्स वाइस प्रोवोक द साइलेंट डस्ट, क्या सम्मान बहुत अधिक मिले हुए व्यक्ति को क्या मरने के बाद, धूल में मिलने के बाद वो फिर से जिंदा हो सकता है? और फ्लैटरी सूट द डल फॉर हियर ऑफ डेथ, क्या फ्लैटरी मीन्स चापलूसी, किसी सुस्त कान में जो मर चुका है उसके कान में बड़ाई करो कि तुम तो यमराज को जीत सकते हो, तुम योद्धा हो, महान हो, दुनिया को जीत सकते हो, क्या वो जीता होगा? नहीं ना होगा। तो उसी बात को ये बताता है कि मौत की बात कुछ ऐसा। अब कहता है perhaps in this neglected spot is laid some hurt once pregnant with celestial fire। कहता शायद इसी कब्र में कोई सोया हुआ है जिसका हर्ट भरा हुआ था गर्भवती स्त्री की तरह सेलेस्टियल लाइट्स, दैवीय प्रकाश से, यानी महान कवि रहा होगा कोई इसमें, लेकिन उसको मौका तो महान क्या डगरे देखे। कहता है perhaps in this neglected spot is laid some hurt once pregnant with celestial fire।
कभी इसी स्पॉट पे जो ये सोए हुए हैं, कोई ऐसा भी रहा होगा जिसके हृदय में महान विचार आए रहे होंगे। Hands that the rod of empire might have swayed, कोई ऐसे भी हाथ रहे होंगे जो कभी सम्राट बन सकते थे और पूरी दुनिया को हिला सकते थे, लेकिन वो भी नहीं हो पाए। और wait to ecstasy the living lyre, या कुछ ऐसे संगीतकार रहे होंगे कि जब वो संगीत बजाते तो पूरे जीवंत कर देते। लायर मीन्स बीड़ा। क्लियर? But knowledge to their eyes, her empty page, rich with the spoils of time, it never improved. लेकिन नॉलेज जो ज्ञान था वो अपने चेहरे को इनके सामने नहीं खोला, अपने पेज यानी पन्नों को इनके सामने नहीं दिया, यानी समाज ने इन्हें पढ़ने नहीं दिया, इनको मौका नहीं दिया। नहीं तो ये भी कवि हुए होते, ये भी बड़े बड़े संगीतकार और बड़े बड़े सम्राट होते, लेकिन ये साधारण जिंदगी जीकर चले। चिल पेन्यूरी मीन्स होता अतिशय गरीबी। चिल पेन्यूरी रिप्रेस देयर नोबल रेज, इनके अंदर जो नोबल महान रेज मीन्स क्रोध रहा होगा, वो अतिशय गरीबी के कारण तब एंड फ्रोज द जेन्युइन करेंट ऑफ द सोल, और ये इनके सोल में, आत्मा में जो करेंट थी, धारा थी उनके टैलेंट की, वो खत्म हो गई होगी। आप समझ रहे हैं ना? इस कब्र में जो लोग सोए हुए हैं उनको भी अगर मौका मिला होता तो ये भी महान कवि होते, महान सम्राट होते, महान संगीतकार होते, लेकिन इनको मौका ही नहीं। अंतिम गरीबी इनके साथ थी, उसने इनके थॉट्स को रिप्रेस कर दिया, इनके विचार को दबा दिया। नहीं तो ये भी वैसे हो सकते थे। इनको भी अगर पेज ज्ञान का खुला मिला होता तो ये भी अपने को ज्ञानी रहते, लेकिन समय और परिस्थिति और गरीबी में इनके इस प्रतिफल ग्रेट। Full many a gem of purest rays serene the dark unfathomed caves of ocean bears, कहता है कि बहुत से प्यूरिस्ट जेम, सबसे महंगे और कीमती पत्थर समुद्र की तली में खोए हुए हैं, उनको कौन देख रहा है? कोई देखने वाला नहीं, जिसको देख ले रहे हैं उसी की कीमत लग रही है। जो बड़े हुए हैं बहुत से, उनको कौन देख रहा है? Full many a flower is born to blossoms, बहुत से फूल ऐसे भी खिलते होंगे सुंदर से जिनको कोई देखने वाला नहीं है, फिर वो ब्लॉसम चले जाएंगे। And waste its sweetness on the desert, और जो इनकी मधुरता होगी वो डिजर्ट एयर में, हवा में घुल गई होगी, मरुस्थल में कहीं सुंदर सुगंध फैला होगा, लेकिन कौन? उसी तरह ये लोग हैं, they were also talented people, they had also inborn qualities, but they have been denied these things, they have not got the opportunity suitable to flourish, and that's why they were unable to do so. Clear? Some village handed that with dauntless breast the little tyrant of his fields withstood, इसमें कोई हैम्पडेन रहा होगा। हैम्पडेन एक ऐसा आदमी था जो उस जमाने के जमींदारों को चैलेंज किया था। एक ऐसा योद्धा था कि उस जमाने के धनी लोगों के खिलाफ युद्ध कर रहा था। तो कहता है इसमें कुछ हैम्पडेन भी सोए होंगे जो अपने जमाने में चैलेंज कर सकते थे निरंकुशता को, लेकिन उनको वो भी चैलेंज कर सकते थे सत्ता को। Some new glorious Milton here may rest, कुछ मिल्टन भी इसमें होंगे, the greatest poet of English literature, इसमें सोए लोगों में मिल्टन भी होगा, लेकिन वो म्यूट रह गया, यानी अनस्पोकन रह गया, वॉइसलेस रह गया। क्यों? क्योंकि उसको भी अवसर नहीं दिया गया। फिर Some Cromwell greatest of his country's blood, इसमें कोई क्रॉमवेल रहा होगा जो अपने देश का खून बहाने के बावजूद भी गिल्टलेस रहा, अपराध विहीन रहा, अपने देश की जनता के लिए उसके राजा से युद्ध किया था, उसकी सेना से। इसमें क्रॉमवेल क्लियर, हैम्पडेन रहा होगा, मिल्टन रहा होगा, क्रॉमवेल रहा होगा,
एक ने अपने देश में अपने राजा के खिलाफ लड़ा था, एक मिल्टन ब्लाइंड होकर पूरी दुनिया में सबसे अच्छी कविताएं लिखा था, और एक अपने देश के जमींदारों को ललकारा था, खेत में से ही मजदूर था। ऐसे लोग यहाँ सोए हुए, लेकिन क्या The applause of listening senates to command। वाह, इसमें कुछ ऐसे रहे सीनेट में, संसद, कि संसद में जब ये कमांड करते बोलते तो आवाज गूंजती, लेकिन इनको मौका फिर the threats of pain are going to despise, लेकिन ये पेन यानी दर्द के भय, धमकी और घृणा को बर्बाद करने वाली चीजें, the scattered plenty over a smiling land, इस स्माइलिंग लैंड में ऐसे ऐसे स्कैटर्ड हैं, बहुत फैले हुए, बिखरे हुए तमाम लोग, and read their history in a nation's eyes, उनके इतिहास को हम अपने राष्ट्र की आंखों में पढ़ सकते हैं। कहाँ पढ़ सकते हैं? राष्ट्र। कहा था एक आदिवासी था, उसको किसी ने कहा तुम्हारे पास आइडेंटिटी का, तो उसने मेरी आवाज, ये सब कहते हैं कि मैं यहीं का आदिवासी, यही मेरे पास तुम्हारी तरफ कागज के नहीं, कागज के पहले के यस। मैं जब अपनी झील में देखता हूँ परछाइयों में, तो झील कहता है कि तुम मेरे, जब अपने पेड़ों में देखता हूँ तो पेड़ कहते हैं तुम मेरे, जब मैं अपने पहाड़ों को देखता हूँ तो पेड़ कहते हैं तुम मेरे, उसी पहाड़ में ही मेरे देवता दिखाई देते हैं, इसी पेड़ों में ही मेरी देवी है, और मेरे रंग में वो समय है और मैं उनमें से। सही है? यस। सही कहा था। हम भी सुना जी Their Lord forbade, उनका भाग्य, लॉर्ड मीन्स लक, उनके भाग्य ने उनको मना कर दिया इन चीजों से जानने से। Nor circumscribed alone their growing virtues, सिर्फ वही अकेले नहीं थे जिनके ग्रोइंग वर्चू, जिनके सद्गुण जो बढ़ते हुए थे, बट देयर क्राइम्स कन्फाइंड। अच्छा हुआ कि इनको ये मौका नहीं मिला, नहीं तो अगर ये अच्छाई के नाम पे ये चीज पाते तो बड़े क्राइम्स भी इनको करना पड़ता। राजा बनने के लिए एक राजा को कितनी हत्याएं करनी है ना? यस। अच्छा हुआ ये क्राइम नहीं करनी चाहिए। Forbade to wait through slather to a throne, क्या लाइन, बड़ी दिन से भूला था कि किसकी है, आज मिल गई। And shut the gates of mercy on them, काफी अच्छा हुआ, नहीं तो सिंहासन तक जाने के लिए उस रास्ते में कितनी खून की नदियों में से बैठ यानी छपकते हुए जाते, और मानवता के इतिहास में दया को हटा दिया जाता और उसके जगह क्रुएलिटी आती, तब ये महान कह जाता ये साधारण लोग मेरे लिए राजा से। ये कौन कह रहा है? थॉमस। क्या नाम है? इसलिए अब इससे ज़्यादा नहीं पढ़ाना चाहता हूँ। क्वेश्चन एक छोटा सा आना है, पढ़ाना पूरा पड़ता है, अच्छा तो बहुत लगता है, लेकिन the struggling pangs of conscious truth to hide, to quench the blushes of ingenious saying, कहता है जो भी कॉन्शस स्ट्रगलिंग पैंस जो था, जो युद्ध करने संघर्ष करने में जो दर्द था, कि चेतना के जो सत्य थे उसको छुपाना पड़ता है। तो क्वेंच द ब्लसेस ऑफ इंजीनियस से,
बहुत से सन को भी छुपाना पड़ता है। और ही द साइन ऑफ लग्जरी एंड प्राइड विच इंसेंस किंगडम एट द म्यूजिस फ्लेम। और तब लग्जरी और प्राइड बहुत शान शौकत और प्राइड यानी जो अहम है उसकी मंदिर पर तब म्यूज के फ्लेम यानी जो कविता की फ्लेम्स हैं लपटे हैं वहाँ उसकी सुगंध को भी घेरना पड़ता है। फार फ्रॉम मैनी क्राउड्स कहता है दुनिया की आबादी से दूर मैनी क्राउड, मैनी चारों तरफ वो हल्ला चिल को मचा हुआ उसी को मैनी कहता दुनिया के भीड़ भाड़ हो हल्ला से दूर इस शानदार शांत जगह में their sober wishes never left to stray। इनकी इच्छाएं बहुत बड़ी नहीं थी कि इधर उधर भागे। along the cool sequestered way of life, ये सुनसान निर्जन घाटी में जीवन के they kept the noiseless tenor of their way, और ये चुपचाप संतुष्ट होकर शांत होकर अपने जीवन में यहाँ सोए हुए हैं पड़े हुए हैं ये लोग। अच्छा ही कि इन्होंने खून की नदियाँ नहीं बहाई सिंहासन पाने के लिए, अपना इतिहास नहीं लिखवाया, गलत सही के बहुत महान थे, भले ये सोए हुए मिल्टन हों